सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सौर्य करियर पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ से लेकर के चल रहे हैं कि हमारे कक्षा 12 का जो विलियन नाम का चैप्टर है उसमें दोस्तों न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। तो दोस्तों जितनी कॉपी पे मैं वीडियो बनाऊंगा सभी सीरीज आप लोगों की क्या होगी, न्यूमेरिकल सीरीज जितनी है सभी मैं कॉपी में ही बनाऊंगा, क्योंकि बोर्ड पर लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना न्यूमेरिकल कॉपी में रहेगा तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको ख़त्म कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए हम लोग ये देख करके चलते हैं कि जैसे ये न्यूमेरिकल हम लोगों को क्या किया है, दिया गया है, तो इसमें से और क्या क्या चीज़ें हमारे पास में हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं दोस्तों तो जा करके शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सौर्य करियर पॉइंट, दोस्तों सौर्य करियर पॉइंट यहाँ से हम लोगों का क्या होगा, ये चैनल है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों देरी ना करते हुए। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है दोस्तों हम लोग पहले ये देख के चलते हैं। ध्यान देना दोस्तों, हम क्वेश्चन यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों अगर यहाँ से बात करेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर हमको क्या देगा, 1 देगा। दोस्तों टेस्ट योर नॉलेज इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद अपन अंकित प्रश्न पे जाएंगे। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि टेस्ट योर नॉलेज की सवालें हमें आती नहीं है, तो बच्चों से हमने पीडीएफ मंगा लिया है इसका, अब उसी को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमको दिया है, कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा, 20 ग्राम यहाँ से क्या दिया है, शर्करा हमको दे करके रखा है, ठीक। 20 ग्राम शर्करा को क्या दिया है, 80 ग्राम किसमें डाल करके रखा है, यहाँ से जल में, 80 ग्राम जल में घोला गया। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया, तो यहाँ से कह रहा है दोस्तों कि शर्करा की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए। दोस्तों ये हमारे पास में क्या दिया है, सवाल दिया है। अब दोस्तों इसको कह रहा है कि सॉल्व हम लोग कैसे करके चलेंगे, इसमें हमको सॉल्यूशन क्या देखना है, इसी को हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए अब इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट करके चलते हैं कि हमारे पास में कैसी ये सवालें लग सकेंगी, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए अब तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका हमारे पास में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या बनने वाला है दोस्तों, पहले हम लोग सवाल देख करके चलेंगे। हमको कह रहा है कि हमारे पास में 20 ग्राम क्या है, शर्करा को, ध्यान देना ये हमको क्या दिया है, शर्करा, और शर्करा की मात्रा कितना है, 20 ग्राम। यहाँ पर कह रहा है कि 80 ग्राम किसमें घोला जाता है, जल में इसको क्या किया जाता है, घोला जाता है। तो दोस्तों जो हमको यहाँ से ये सवाल दिया है, इसका मतलब इसमें जो हमको टोटल मात्रा दिखा रहा है, ये कितनी मात्रा हमको दिखा रहा है, तो कह सकते हैं, देखो यहाँ पर जो हमको मात्रा दी है कितना दे रहा है, कह रहा है कि हमारे पास में दोस्तों 20 ग्राम क्या होगी शर्करा, तो यहाँ से क्या होगा, C12H22, ओ कितना होता है 11, इसकी मात्रा कितना दिया है, 20 ग्राम हमको दे करके रखा है। और यहीं से दोस्तों हमको कितना दिया है, 80 ग्राम हम लोगों को यहाँ से क्या दिया है, H2O दे करके रखा है। 20 ग्राम दोस्तों हमको यहीं से शर्करा दिया है, और 80 ग्राम हमको क्या दिया है, जल। अब दोनों को कह रहा है कि मिला करके हम लोग दोस्तों यहाँ से क्या बनाते हैं, एक विलियन बनाते हैं। तो आप बताओ कि जो हमारे पास में विलियन बना, 80 और 20 को अगर हमने मिलाया तो इसका मतलब जो विलियन बना ये कितने ग्राम का बना, 100 ग्राम का दोस्तों क्या बना है, विलियन बना है। इसमें हमको कह रहा है कि बताओ कि द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो सकता है। तो इसका मतलब यही हम लोग देख करके चलेंगे, इसका द्रव्यमान परसेंट कितना निकालेंगे। पहले हम लोग यहाँ से सवाल को क्या करेंगे, लिख लिख करके सवाल को सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों की समस्या होती है कि सवाल को लिख करके सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, लिख लिख के सभी चीज़ों को सॉल्व करके चलेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग देख करके चलेंगे कि हम लोगों को क्या है, दिया है, दिया है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में जो शर्करा की मात्रा है, वो शर्करा हमको कितना दे करके रखा है, 20 ग्राम दिया है, ठीक। और उसके बाद यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे कि जल हमको कितना दिया है, 80 ग्राम दिया है। इसका मतलब ये जो शर्करा है दोस्तों हमारे पास में किसकी मात्रा है, ये है मात्रा विलेय की। और ये जो हमको जल दे करके रखा है, इसका मतलब ये जो हमारे पास में मात्रा है किसकी है, विलायक की है। तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं ना कि यहाँ से जो हमको मात्रा दे करके रखा है, इसकी रखा है, तो हमने कहा कि विलयन जो हमारे पास में तैयार होता है, ध्यान से देखना दोस्तों, विलयन बराबर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में क्या होगा,
विलेय होगा और प्लस उसके बाद में यहाँ से क्या होता है, विलायक होता है। और विलयन यहाँ से अगर हमने कहा कि कितना हम लोगों को बन रहा है, तो यहाँ से हमको दिखाई देने को मिल रहा है कि विलेय की मात्रा कितना है, यहाँ से 20 ग्राम और प्लस विलायक की मात्रा कितना है, 80 ग्राम। तो टोटल जा करके हम लोगों के पास में कितना तैयार हुआ, 100 ग्राम। तो अगर हमसे शर्करा का परसेंटेज पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, शर्करा की यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों, प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। अगर शर्करा की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो इसका मतलब विलयन टोटल कितना है दोस्तों, 100 ग्राम है। और इसमें जो शर्करा मिलाया गया है वो कितना है, 20 ग्राम मिलाया गया। और गुणे यहाँ पर परसेंटेज मिलाना है तो 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल हुआ दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास में कितना परसेंट आ रहा है, ये शर्करा 20% क्या आ रही है, शर्करा हमारे पास में आ रहा है। इसका मतलब द्रव्यमान परसेंट निकलेगा तो यहाँ से वेट बाई क्या निकाल के चलेंगे, वेट ये हमारे पास में निकल आएगा। बोलो क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, तो ये शर्करा का परसेंटेज होगा। अगर इसी को हम लोग और दूसरे तरीके से करना चाहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारा क्या होता है, मैजिक रूल होता है। ये बहुत शॉर्ट तरीके से इसमें आंसर आ जाएगा। अब मैजिक रूल में कैसे हमारे पास में लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर हमको दिया था, कितना दिया था, 20, और इधर हमारे पास में कितना था, 80। दोनों को हमने मिलाया तो हमारे पास में जाकर के कितना परसेंट बना, 100 ग्राम विलियन बना। सॉरी परसेंट नहीं, परसेंट में तो पूछ ही रहा है, 100 ग्राम विलियन बना। अब हमने कहा कि हमको निकालना किसके है, 20 के लिए निकालना है। तो अगर निकालेंगे यहाँ से क्या होगा, 20 के लिए, तो नीचे कितना होगा दोस्तों, 100, ऊपर कितना होगा, 20, परसेंट मिलाएंगे 100 से गुणा। अब इससे यहाँ पर कैंसिल हुआ, ये भी कितना आ जाता है दोस्तों, 20% हमारे पास इसका ये भी आया। दोस्तों ये हमारा क्या होता है, सेकंड नियम होता है, इसको आप लोग देख लेना, ऐसे ये भी हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसी का क्या करते हैं, दूसरा तरीका सॉल्व करके चलते हैं कि और ये दूसरी सवाल इसमें कि कैसे हो सकती है, देरी न करते हुए। अब दोस्तों सवाल नंबर यहाँ से हमको क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। 2 नंबर वाली अगर हम लोग सवाल देख करके चलेंगे, तो ये दोस्तों दूसरी नंबर की जो सवाल है, ये हमको क्या कह रही है। सवाल पहले हम लोग लिख करके चलेंगे। सवाल दोस्तों यहाँ पर करा है कि 330 केल्विन, 303 केल्विन पर, 300 कितना दे रहा है, 3 केल्विन पर, यहाँ से करा है कि 250 ml, 250 ml किस में दे रहा है, जल में, 250 ml जल में। यहाँ से हमको दे रहा है कि 11 ग्राम ग्लूकोज को, 11 ग्राम ग्लूकोज को इसमें कहा है कि दोस्तों क्या होगा, घोल कर उसका जलीय विलयन बनाया जाता है, जलीय विलयन, समझ में आ रहा है दोस्तों, घोल कर उसका जलीय विलयन बनाया गया। और उसके बाद में ग्लूकोज विलयन बनाया गया है, तो कह रहा है कि ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज का द्रव्यमान परसेंट क्या होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, ग्लूकोज विलयन में इसका परसेंट पूछ रहा है, यहाँ से ग्लूकोज का ही पूछ रहा है, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। चलो अब अगर ये सवाल को हम लोग लगा करके चलेंगे, तो हमको पहले दे रहा है, तो सॉल्यूशन पहले देख करके चलते हैं, सवाल क्या क्या दिया है दोस्तों। बना क्या रहा है, कह रहे हैं कि 330 केल्विन ताप पर, टेम्परेचर को आप लोग इग्नोर करो, ठीक है। हमने कहा कि अगर चले जाते हैं कहीं शादी विवाह होता है, तो वहाँ पर सब चीज़ें खाने के लायक नहीं रहती हैं, ठीक, खाना खा लेते हैं, पत्तल दोनों फेंक देते हैं। वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, ये टेम्परेचर को ध्यान में नहीं रखना है। तो कह रहा है कि 250 ml जल में, ठीक है, जल लिया गया है और उसमें 11 ग्राम क्या मिलाया गया है, ग्लूकोज मिलाया गया है। तो आपका दिमाग यहाँ से क्लिक करना चाहिए कि 11 ग्राम जो हमारे पास में क्या लिया गया है, ग्लूकोज लिया गया है। इसका मतलब ये ग्लूकोज क्या होगा, विलेय, और ये हमारे पास में जो जल दिया गया है, इसकी मात्रा कितना होती है, ये विलायक का काम करेगा। इसका मतलब अब जो हमारे पास में दोस्तों नया सॉल्यूशन यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान देना कि सॉल्यूशन हमारे पास में क्या जा रहा है। चलिए देरी न करते हुए सवाल को सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमको कह रहा है कि इसी सवाल के अंदर हम लोग देख करके चलेंगे, हमको जो यहाँ से H2O की मात्रा है, इसकी मात्रा हमको कितना परसेंट दे करके रखा है, 250 ml दिया है, यही दिया ना। और हमको कह रहा है कि ग्लूकोज, इसका मतलब क्या होगा, C6
H12O6, इसकी जो मात्रा दिया है दोस्तों कितना दिया है, 11 ग्राम दे करके रखा है। अब आप लोग ध्यान से देखो, तो हमने कहा कि ये जो हमको दिया है विलायक है कि नहीं, ये विलायक दिया है, लेकिन हमने कहा ये जो हमको दे करके रखा है दोस्तों ये क्या होगा, विलेय होगा। इसका मतलब ये विलायक है, ये क्या है, विलेय है। तो यहाँ पर समझना हमको मुश्किल का काम हो रहा है। तो विलायक और विलेय, अच्छा इन दोनों को मिला देते हैं दोस्तों। तो हमने कहा कि मिलाने के बाद में जो कैटेगरी हमारे पास में आएगी ये विलयन बनेगा। लेकिन हमने कहा जो विलयन बना 11 और इसको मिला देते हैं तो कितना हो गया, 161 बनेगा। लेकिन ये विलयन ml में दिया है, विलायक किस में दिया है, ml में, और ये किस में दिया है, ग्राम में दिया है। दोनों की यूनिट जब अलग होगी तो कभी भी वो यूनिट मिलेगी नहीं। किसी को जोड़ने के लिए पहले उसकी मात्रक बराबर करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका हम लोग क्या करेंगे, मात्रक बराबर करेंगे। सवाल मैंने अधूरी लिखा है और इसी में यहाँ से दे करके रखा है। यदि सवाल का घनत्व दिया है, ध्यान देना, घनत्व बराबर दिया है हमको कितना, 0.996 ग्राम पर ml दिया है। ध्यान से देखना, ग्राम पर कितना दिया, ml आपके पास किताब होगी, आप किताब में देखते रहो अपने। अब बताओ इस सवाल में हमको पहले क्या करेंगे, जो ml विलयन दिया है विलायक, इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में परिवर्तित करेंगे। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास में क्या होता है, घनत्व बराबर, दोस्तों क्या होता है, घनत्व बराबर, हम सब लोगों को पता है कि घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे कितना होता है, आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब बताओ घनत्व हमको दे करके रखा है 0.996 दिया है। अब बराबर द्रव्यमान दोस्तों हमको निकालना है, तो इसको मैं यहीं पे क्या करूंगा, ऐसे लिख करके चलूंगा कि ये क्या होगा, द्रव्यमान। आयतन कितना दे करके रखा है, ml, इसका मतलब ये आयतन ही दिया है, कितना होगा दोस्तों, 50 ml दे करके रखा है। अगर दोस्तों यहीं से मैं इसका क्या निकालूंगा, घनत्व निकाल करके चलूंगा, सॉरी द्रव्यमान निकालूंगा, तो यहाँ से हमारे पास में क्या रहा है, द्रव्यमान बराबर 0.996 इंटू 250 आ रहा है। अब बताओ अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में 249 आ रहा है। कितना ग्राम आया, 249 ग्राम आ रहा है। ये 9 है दोस्तों, 249 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो पानी था, विलायक था, अगर 250 ml को कितने 0.996 के घनत्व पर चेंज करते हैं तो ग्राम में कितना होगा, 249 ग्राम हमारे पास में यहाँ से निकल के आया। तो इसका मतलब नया मान दोस्तों अगर यहीं से निकालें तो विलायक को हमने जब चेंज किया तो जा करके कितना निकला, 249 ग्राम आया। अब बताओ 249 ग्राम और 11 ग्राम को अगर हम लोग मिला देंगे तो हमारे पास में जो विलयन बन रहा है वो विलयन कैसे बना, तो हमने यहाँ से क्या किया, नई स्थिति में, सवाल को हम लोग इधर लिख करके चल रहे हैं, ठीक है, पीछे की ओर ध्यान से देखना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या लिखेंगे, नई स्थिति में। अब बताओ यहाँ से जो हमको जल दिया है, जल ये कितना दिया है, 249 ग्राम दिया है। लेकिन कह रहा है कि जो हमारे पास में क्या C6H12O6 दिया है, इसकी मात्रा कितना दिया है, 11 ग्राम दिया है। तो हम लोग यहाँ से लिख करके चलेंगे विलयन की कुल मात्रा। अब बताओ जो विलयन की कुल मात्रा हमको यहाँ से निकल रही है, ये विलयन की कुल मात्रा कितना आ गई, तो हमने कहा कितना होगा, 249 प्लस कितना होगा 11 बराबर कितना होता है, 260 ग्राम हमारे पास में क्या बना, विलयन बना। तो इसका मतलब 260 ग्राम विलयन में, इसी में हमारे पास में दोस्तों क्या है, विलेय भी है, और इसी में हमारे पास में क्या है, विलायक भी है। यही तो है ना। इसका मतलब अब हम लोगों से परसेंटेज पूछ रहा है, ग्लूकोज का द्रव्यमान परसेंट हमसे पूछ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग ग्लूकोज का द्रव्यमान परसेंट निकालेंगे तो यहाँ से क्या लिख करके चलेंगे, चूंकि ग्लूकोज का 100 ग्राम विलयन में प्रतिशत मात्रा, हमने कहा कि विलयन टोटल कितना था, 260, इसमें जो हमारे पास में विलेय उपस्थित था वो कितने ग्राम था, 11 ग्राम था, और इंटू यहाँ से क्या करेंगे 100। अब अगर इसको टोटल हम लोग यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, भाग अगर यहाँ से देंगे तो भाग देने के बाद में हमारे पास में जो मान आ रहा है
ये 4.23% आ रहा है। अब बताओ जो इसका द्रव्यमान होगा वो परसेंट वेट बाई कितना आएगा, वेट आएगा। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे लगा लिए। लेकिन अगर इसी सवाल को हम लोग किस में लगाते हैं, शॉर्ट मेथड पे लगाते हैं, तो इसकी शॉर्ट मेथड पे सवाल का देखो सेकंड रूल है इसी का। इसी सवाल का मैं सेकंड तरीका बता रहा हूँ। सेकंड हमने कहा कि हमको जो ये जल दिया था, जल की मात्रा हमारे पास में कितना थी, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जल की मात्रा दोस्तों हमारे पास में कितना थी, 250 ml था। कितना था, 250 ml था। हालांकि इसको हम लोग ने चेंज किया तो कितना आ गया, 249 आया। और हमने कहा कि हमारे पास में क्या था, ग्लूकोज दिया था। ग्लूकोज की मात्रा हमने निकाला तो कितना निकला, 11 ग्राम। अब बताओ जब दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या गया, 260 गया। जब यहाँ से 260 गया, इसका मतलब हम लोग निकालेंगे 11 ग्राम का प्रतिशत मात्रा। तो यहाँ से क्या होगा, 260 ऊपर कितना जाएगा, 11, यहाँ पे क्या होगा, 100। जब दोनों को अगर क्या करेंगे, भाग देंगे, 4.23% क्या होगा हमारे पास में आएगा। ये हमारे पास में दूसरे तरीके का आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग आगे देख करके लगाते हैं कि कैसे लगेगी। सवाल नंबर क्या होगा, 3 क्वेश्चन नंबर लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से देख रहे हैं। और इसी में क्वेश्चन नंबर हमको क्या दिया है, तीसरा वाला अगर देखेंगे तो कैसे ये तीसरा हमारे पास में लगता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समुद्र के जल में 5 × 10⁻³ चलो पहले ऐसे साथ साथ में हम लोग लिखते रहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब हमको क्या बोल रहा है, समुद्र के जल में 5 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम उपस्थित है, प्रति किलोग्राम उपस्थित है। तो कह रहा है कि दोस्तों यहाँ से ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में बताइए। तो ऑक्सीजन की मात्रा ppm में बताओ। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा हमें बताना है, किसमें, ppm में बताना है। कह रहे कि समुद्र के जल में 5 × 10⁻³ ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखो यहीं से सवाल लगा, इसमें मार्क करेंगे, 5.3 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। और बताइए कि ऑक्सीजन की ppm में क्या है, सांद्रता क्या होगी। तो हमें अब ppm के यहाँ से फार्मूला हमें बताना है कि ppm की सांद्रता का फार्मूला क्या होता है। अच्छा, ppm की सांद्रता 10 लाखवें भाग में उपस्थित होता है ना, तो इसका मतलब हम लोग लिख के चलेंगे फार्मूला ऑक्सीजन की ppm में सांद्रता। सॉल्यूशन इसका देख करके चलना दोस्तों कि सॉल्यूशन हमारे पास में क्या है। देखो अब सॉल्यूशन निकालेंगे तो दोस्तों हमारे पास में क्या होगा, ऑक्सीजन की ppm में सांद्रता, ये दिख रहा है कि नहीं। अगर इसी को यहाँ से निकालेंगे, 1 मिनट में पेन दूसरी चेंज करता हूँ। देखो अब अगर इसी को यहाँ से हम लोग निकाल के चलेंगे तो कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा, ऑक्सीजन की यहाँ से क्या होगा, ppm में सांद्रता, ppm में यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे सांद्रता। अब बताओ अगर इसकी सांद्रता यहाँ से क्या होगी, तो हम लोग लिख के चलेंगे क्या होगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, और जो द्रव्यमान हमको लिखना है किस में लिखना है, ग्राम में, और बटे यहाँ से हम लोग लिख करके चलेंगे समुद्र के जल का द्रव्यमान। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, H2O का द्रव्यमान। अब बताओ जो H2O का हमारे पास में क्या है, द्रव्यमान है, वो भी हमको किस में होना चाहिए, ग्राम में, और गुणे 10 की घात कितना होता है, 6। ये क्या होगा, ppm की सांद्रता ऑक्सीजन के लिए अगर हम लोग क्या करेंगे, निकाल करके चलेंगे। तो इसका मतलब बताओ H2O का द्रव्यमान समुद्र के जल का कितना होता है, यहाँ पर दे रहा है प्रति किलोग्राम में उपस्थित ना। जल में 5.3 ग्राम ऑक्सीजन है, कितने के सापेक्ष, 1 किलो के सापेक्ष। इसका मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमको दे करके रखा है, कितना दे करके रखा है, 5 × 10⁻³ हमको दिया है। और गुणे ऑक्सीजन का द्रव्यमान ग्राम में वो 1 किलो दे रहा है हमको, कितना दे रहा है, 1 किलो। तो हमें 1 किलो को ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ से 10 की घात कितना होगा, 3 आएगा।
और गुणे 10 की घात कितना होगा 6। अब बताओ ये 10 की घात 3 है, ये कटा तो यहाँ पर 10 की घात 3 बचा, और 3 यहाँ से क्या हुआ, ये भी कैंसिल हो गया, ये +3 ये -3, तो हमारे पास में जो आंसर आया 5 ppm आया। कितना आया 5 ppm हमारे पास में इसका आंसर आ रहा है। तो बताओ इतनी बात सही है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा ppm में कितना होगी 5 ppm आ रहा है। अब इसी के साथ हम लोग देख के चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ में क्या बन रहा है, इसी का हम लोग देखेंगे। चलो देरी नहीं करते हुए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या चल रहा है दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। कितना नंबर है 4 नंबर का दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि प्रोपियोनिक अम्ल, क्या दे रहा है प्रोपियोनिक अम्ल, तो इसका मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोगों को दे रहा है प्रोपियोनिक अम्ल, और यही से कह रहा है कि C2H5 यहाँ से क्या होगा COOH, प्रोपियोनिक अम्ल जो हमारे पास C2H5 COOH होता है, इसे क्या बोलते हैं प्रोपियोनिक अम्ल बोला जाता है। और कह रहा है कि प्रोपियोनिक अम्ल के यहाँ से हमको मान कितना दे रहा है, 1 मिनट पेपर आगे पीछे हुआ है। चलो प्रोपियोनिक अम्ल के 14.8 ग्राम 14.8 ग्राम जल में 14.8 ग्राम जल में यहाँ से क्या होगा घुलकर 10 लीटर 10 लीटर विलयन बनाता है, 10 लीटर विलयन बनाता है। तो विलयन की सांद्रता फॉर्मलता में क्या होगी, तो यहाँ से देखें क्या होगा, विलयन की सांद्रता फॉर्मलता में क्या होगी। चलो अब विलयन की सांद्रता अगर बोल रहा है कि फॉर्मलता में क्या होगी, तो फॉर्मलता में अगर हमको इसकी सांद्रता बताना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मलता बराबर हमारे पास में क्या होगा, फार्मूला क्या होगा। तो हमें ये अब देखना है कि फॉर्मलता बराबर फार्मूला होता क्या है। तो हम लोग यहाँ से लिख करके चलेंगे कि विलयन की जो हमें सांद्रता लिख करके चलना है, ये फॉर्मलता क्या है। पहले सवाल को समझो, प्रोपियोनिक अम्ल है, ध्यान से देखो ये प्रोपियोनिक अम्ल किस में घुला हुआ है, 14.8 ग्राम जल में घुला है। अब जल क्या है, विलायक है, और ये क्या है, विलेय है। इसका मतलब यहाँ पर हमें विलायक है और ये क्या होगा हमारे पास में विलेय है। तो अब हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि यहाँ से फॉर्मलता बराबर सूत्र अगर हमें निकालना होगा तो विलयन की फॉर्मलता बराबर फार्मूला हमारे पास में क्या जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर फॉर्मलता बराबर हमें फार्मूला चाहिए होगा, यहाँ से हम लोग क्या लिख के चलेंगे, विलेय का द्रव्यमान क्या होता है, यहाँ से विलेय का द्रव्यमान मतलब विलेय कितना है, और बटे यहाँ से क्या होगा विलेय का सूत्र द्रव्यमान, क्या लिख के चलेंगे यहाँ से विलेय का सूत्र द्रव्यमान और बटे यहाँ से क्या होता है विलयन का आयतन लिख के चलेंगे, यहाँ से विलयन का आयतन लिख करके चलेंगे। अब बताओ जो विलयन का आयतन है वो हमारे पास में कितना है। इसका मतलब ये तो दोस्तों हमारे पास में क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को ही हमें टोटल यहाँ से क्या करना, लिख के चलना है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का जो सूत्र द्रव्यमान होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय का अणुभार, क्या बोलेंगे, अणुभार। तो अणुभार किसका अणुभार हमें निकाल करके चलना है। देखो विलेय का द्रव्यमान हमको क्या किया है, इसमें दे करके रखा है, क्या विलेय का द्रव्यमान दिया है। तरह की प्रोपियोनिक अम्ल के 14.8 ग्राम जल में घुलकर 10 लीटर का विलयन बनाता है। अब हमको विलयन टोटल यहाँ से कितना दे रहा है, 10 लीटर का हमको टोटल विलयन दे रहा है। अब प्रोपियोनिक अम्ल कितना ग्राम घुला है, 14.8 ग्राम। विलेय का मान हमको सवाल में दिया है, हम लोग लिख करके चलेंगे प्रश्न में। ध्यान से देखो प्रश्न में क्या किया है, दिया है, ध्यान देखो प्रश्न में दिया है दोस्तों, इसमें जो हमको विलेय दिया है, ये विलेय का मान कितना है 14.8 ग्राम, और जो विलेय है
C2H5COOH दिया है। ठीक, अब यहाँ से हमको विलायक अगर विलयन का मान दिया है तो दोस्तों विलयन का मान हमको देखो सवाल में दिया है। विलयन कई लीटर बनता है? 10 लीटर। देखो सवाल में विलयन कई लीटर बना? 10 लीटर। इसका मतलब विलयन हमको कई लीटर दे रहा है? 10 लीटर दे रहा है। अब बताओ सूत्र द्रव्यमान अगर हम लोग निकालेंगे तो विलेय का द्रव्यमान यहाँ से क्या निकालते हैं? फॉर्मलता बराबर, अगर कैपिटल F हमको निकाल करके चलना है तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 14। तो ऊपर हम लोग कितना रखेंगे? 14.8 यहाँ से रखेंगे, बटे कितना हम लोगों को रखना है? इसका टोटल द्रव्यमान निकालेंगे। देखो इसका कितना, एक कार्बन का होता है 12, तो 2 कार्बन का होगा 24। इसका कितना होगा टोटल? 5। एक कार्बन का कितना होगा? 12। और 2 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 दूनी 32। एक ऑक्सीजन का कितना होगा? 1 होगा। 24 5 कितना होता है? 29 होता है। 29 से कितना होगा? 30 होगा। 30 30 60 कितना होगा? 60। और 60 10 कितना होगा? 70। 70 का 4 कितना होता है? 74। टोटल जोड़ने पर कितना आया? इसका ऐड करेंगे तो अणुभार कितना आ रहा है? 74। तो नीचे यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? 74 और बटे विलियन कई लीटर बोल रहा है? 10 लीटर। यहाँ से विलियन रख देंगे। इसका टोटल अगर हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई तो जा करके हमारे पास में 0.02 फॉर्मलता इसकी निकल करके आएगी। तो यहाँ से भाग देने के बाद में आंसर जो हमारे पास में इसका आ रहा है, कितना आ रहा है? 0.02 फॉर्मलता आ रही है। चलते हैं अब इसी के साथ में हम लोग अगला क्वेश्चन देख के चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 5 देख करके अब चलते हैं कि 5वां क्वेश्चन नंबर क्या बन रहा है। चलो अब यहाँ से हमारे पास में अगला क्वेश्चन स्टार्ट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 5। चलो 5 नंबर क्वेश्चन में हमको कह क्या रहा है इसको देख के चलेंगे। तो दोस्तों जो 5वां नंबर हमको बोल रहा है, कह रहा है कि 5.85 ग्राम क्या बनाना है? NaCl को 500 ml जल में घोला गया। 500 ml जल में क्या किया गया? घोला गया। 500 ml जल में घोला गया। तो यहाँ से कह रहा है कि क्या होगा? प्राप्त विलयन की मोलरिटी दे रहा है। यहाँ से क्या होगी? अब बताओ अगर इसकी हमें मोलरिटी पूछ रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि विलेय विलायक छाटो। कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl मतलब विलेय है। अब कितने ml जल में? जल हमेशा क्या होता है? विलायक होता है, घोल दिया जाता है तो एक विलयन बनेगा। अब उस विलयन की हमें बता करके चलना है मोलरता क्या होती है। तो दोस्तों जो हमारे पास में सॉल्यूशन होगा वो मोलरता बराबर, पहले हम लोग इसको लिख करके चलेंगे कि मोलरता बराबर हमारे पास में जो फार्मूला निकलेगा वो मोलरता बराबर फार्मूला होता क्या है। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख करके चलेंगे मोलरता जो होती है दोस्तों लीटर के सापेक्ष चलती है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे कि ये मोलरता अगर हमको निकालना है तो टोटल इसकी मोलरता आएगी कैसे। ध्यान से ये देख करके चलो, मोलरता बराबर निकालेंगे तो यहाँ से क्या होता है? विलेय का भार और बटे यहाँ से क्या होता है? विलेय का आणविक भार। इसका मतलब यहाँ से क्या लिख के चलेंगे? विलेय का अणुभार टोटल बटे यहाँ से क्या लिख के चलेंगे? विलयन का आयतन। और आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो बच्चे एक बात ये बताओ, ml हमको दे करके रखा है, ml को हमें चेंज क्या करना है? लीटर में। अब यहाँ से जो हमको विलेय दिया गया है, विलेय का अणुभार भार कितना है? तो 5.85 बटे NaCl का भार कितना होता है? तो हमने कहा जो NaCl दिया, बताओ इसका कितना होता है? 23। इसका कितना होता है? 35.5। तो 23 प्लस कितना होगा? 35.5 कितना? 58.5 टोटल यहाँ से हमारे पास में जा रहा है। तो इसका टोटल कितना होगा? 58.5 और बटे निकालेंगे तो विलयन का आयतन कितना है? ml को अगर लीटर में जा करके चेंज करेंगे तो ml को लीटर में चेंज करेंगे तो कितने से भाग देते हैं? 1000 से भाग देंगे तो 0.5 जा करके आएगा। इसका मतलब ये कितना आया? 0.5 जा करके आ रहा है।
टोटल को अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा 0.2 मोलरता इसका आंसर आ रहा है। तो मोलरता बराबर कितना आएगा 0.2 हमारे पास में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या कहा विलयन का आयतन, और हमको कह रहा है कि 500 ml जल में क्या किया जाता है, घोला जाता है। 500 ml जल में घोला गया, तो यहाँ से विलयन का आयतन निकाल लेते हैं। ये हमने मान को टोटल क्या किया, रख दिया। ठीक है, सवाल हमारे पास में ये आ गए। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, ताकि वीडियो आप लोग शेयर भी कर सको, ज़्यादा MB भी आपकी खर्च ना हो। सभी वीडियो को हमने क्या किया, इस पे सॉल्व कर दिया है। आप लोग वीडियो को बार बार क्या करें, बैक में जा कर के वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें जो आप लोगों का टेस्ट और नॉलेज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे हिसाब से 9 या 10 क्वेश्चन होगा, जो भी है थंबनेल पर आप लोग देख लो। 5-5 क्वेश्चन एक एक में लेकर के चलेंगे, ताकि 20 से 25 मिनट की वीडियो बने, इससे ज़्यादा वीडियो ना बने। इसी के साथ अब चलते हैं। जय भारत, वीडियो को शेयर करें।